नमस्कार। व्याकरण शास्त्र नामक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रथम इकाई वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय के अंतर्गत जो प्रथम टॉपिक काल निर्धारण, वेद काल निर्धारण है, उसके अंतर्गत ए वेबर और एम विंटरनिज से संबंधित तथ्य एवं सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ए वेबर, ये जर्मन विद्वान थे और इनका जीवन काल 1823 से 1901 के बीच है। इनका कथन है कि वेदों का रचना काल निर्धारित नहीं किया जा सकता। उनका ये भी कहना है कि वेद जिस समय के लिखे हुए हैं उस समय तक पहुंचने का उपयुक्त साधन हमारे पास नहीं है। देखिए, ए वेबर ये जर्मनी के विद्वान थे। इन्होंने कहा कि वेदों के रचना काल के बारे में हम अंततः कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये मानते थे कि जो कुछ भी आधार और कयास लगाए जाते हैं वो सब अधूरे हैं। अंतिम सत्य कुछ और ही है और ये मानते हैं कि वेदों की रचना का काल क्या है उस तक पहुंचने का साधन ही हमारे पास नहीं है। वेबर ने अपना असामर्थ्य यानी कि अक्षमता जाहिर की। वेबर से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। एक पुस्तक ए वेबर ने लिखी थी जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। इसी पुस्तक में वेबर ने कहा था कि वेद काल निर्धारण का प्रयास करना सर्वथा बेकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है वेबर का। ये स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है प्रश्न के तौर पर पेपर में कि किसने कहा कि वेद काल निर्धारण का प्रयास करना सर्वथा बेकार है। वेबर ने कहा। दूसरी बात, उन्होंने एक और कथन भी दिया कि वेदों का समय 1500 ईस्वी पूर्व के बाद का तो कथम अपि स्वीकार नहीं किया जा सकता। वेबर ने कुछ कल्पना की, कुछ अपना आधार लिया और उसके आधार पर एक वेद काल सीमा को निर्धारित करने का प्रयास किया। तो उन्होंने अपना एक जो काल्पनिक तथ्य दिया उसमें कहा कि यदि हम वेद काल सीमा को निर्धारित करना चाहते ही हैं तो फिर 1500 ईस्वी पूर्व के बाद का तो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि मैक्स मूलर ने जो मत दिया था 1200 ईस्वी पूर्व ऋग्वेद का रचना काल, उससे बिल्कुल भिन्न मत है, कंट्राडिक्टरी है। और वेबर ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, वो 1878 में लिखी थी। अब वेबर से संबंधित परीक्षा दृष्टि कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रथम प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर पुस्तक किसने लिखी? ए वेबर ने लिखी। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि वेबर के मत में ऋग्वेद का रचना काल किस काल सीमा से कम नहीं हो सकता? अभी हमने पढ़ा 1500 ईस्वी पूर्व से कम नहीं हो सकता। किसने कहा कि वेद काल निर्धारण का प्रयास करना सर्वथा बेकार है? ये अभी हमने पढ़ा था, वेबर का कथन है, वेबर की ये स्टेटमेंट है और ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर बुक वेबर ने कब लिखी थी? यहाँ पर सन पूछ लिया, तो 1878 में ये पुस्तक लिखी गई थी। इस प्रकार से वेबर से संबंधित तथ्य इतने ही थे और इन्हीं में से प्रश्न पूछेगा, इनसे बाहर नहीं पूछेगा। बहुत कम तथ्य थे इनके ऊपर। अब अगला जो थिंकर है एम विंटरनिज, इनके मत जानते हैं, इनके क्या क्या तथ्य हैं उनको पढ़ते हैं। ये ऑस्ट्रिया के थे। ये महत्वपूर्ण बात है, तथ्य है, इसको याद रखना, क्योंकि सामान्यतः जो थिंकर्स हैं वो जर्मनी के हैं। एम विंटरनिज ऐसे विद्वान हैं जो ऑस्ट्रिया के थे मूलतः, और इनका जीवन काल 1863 से 1937 के बीच था। इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों, पाणिनीय व्याकरण तथा संस्कृत ग्रंथों के भाषा साम्य के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल 4500 से 6000 ईस्वी पूर्व ही माना है। इस तथ्य में एक बात है, उसको ध्यान रखना है कि एम विंटरनिज ने किस सिद्धांत के आधार पर
ये मत दिया कि ऋग्वेद का रचना काल 4500 से 6000 ईस्वी पूर्व है। तो भाषा साम्य के आधार पर उन्होंने भिन्न भिन्न ग्रंथों, पाणिनीय व्याकरण की भाषा और ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा, इनमें तुलनात्मक अध्ययन किया और जो समानता थी उसके आधार पर अपना मत दिया था। विंटरनिज की कुछ पुस्तकें, ये तीनों पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। देखिए, पहली पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, ये पुस्तक वेबर की भी है, ध्यान रखना। इसलिए जब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर पुस्तक किसने लिखी, तो विंटरनिज और वेबर में से किसी एक को ही वो देगा, या अगर दोनों ही विचारक उसने ऑप्शन में रख दिए तो फिर वो कोड बनाएगा कि ए बी ठीक है, बी सी ठीक है, ए बी सी ठीक है या डी ठीक है, इस प्रकार से पूछेगा। वेबर ने भी लिखी और एम विंटरनिज ने भी लिखी थी। दूसरी पुस्तक है मोनोग्राफ इन जर्मन ऑन रविंद्रनाथ टैगोर, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये पूछा जा सकता है कि मोनोग्राफ ऑन टैगोर किसकी पुस्तक है, शॉर्ट में करके पूछ सकता है, ये विंटरनिज की पुस्तक है। और तीसरी पुस्तक भी महत्वपूर्ण है, सम प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन लिटरेचर, ये पुस्तक भी पूछी जा सकती है प्रश्न के तौर पर। तो छात्रों से अनुरोध है कि अच्छे से इन पुस्तकों का नाम याद रखेंगे। अब हम परीक्षा दृष्टि, विंटरनिज से संबंधित तथ्यों पर परीक्षा की दृष्टि डालते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है, विंटरनिज किस देश के विद्वान थे? देखिए, अभी अभी हमने बताया ऑस्ट्रिया के थे। ये ध्यान रखना है, विंटरनिज ऑस्ट्रिया के थे, जर्मनी के नहीं थे। विंटरनिज के अनुसार ऋग्वेद का रचना काल क्या है? 4500 से 6000 ईस्वी पूर्व। और तीसरा प्रश्न है, मोनोग्राफ ऑन टैगोर किसकी रचना है? ये एम विंटरनिज की रचना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।